वेलकम इन टीआईजी। आज पार्ट 3 है पीओट एंड सीपीआर का। तो आज हम देखेंगे, देखो पहले हमने देखा था कि एक प्राइस का कैसे साइकिल होता है, ठीक है। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। उस एरिया में पूरा ये आपका कंसेप्ट, जो साइकिल का कंसेप्ट मैंने पहले लिया है, ठीक है। तो ये देखना है तो आपको यूट्यूब में हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट साइकिल बोल के बहुत बढ़िया से लिया है, वो उसके उसको देखो आप जाके, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड एनालिसिस का और ट्रेंड करने का आपको अगर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक मार्केट का साइकिल पता नहीं है कि मार्केट किस बिहेव में चलता है, उसका चाल क्या है। अगर वो वही उसी नाम से हमने डाला है यूट्यूब में, आप जाके टेक्निकल एनालिसिस और जो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। या फिर आई बटन दबा दो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से देखेंगे। पहले हम देखो, पीओट साइकिल बताने से पहले हम प्राइस साइकिल भी बताएंगे, ठीक है। और उसका साथ में हम कैसे आरएसआई में भी यूज होता है वो भी दिखाएंगे। सारा ड्रॉ करके रखा है, बस आपको जस्ट दिखाने की अब ये है ज़रूरत, ठीक है। तो पिवोट साइकिल में पहले हम ये दोनों क्लियर करेंगे, फिर उसके साथ लिंक लगाएंगे। जैसे हमने प्राइस में भी एक साइकिल देखा था, आरएसआई में भी एक साइकिल देखा था, फिर फेज शिफ्टिंग था देखो आरएसआई में भी, कि 40-60 वाला, फिर 40-80 वाला, और 60-20 वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है पूरा जोन, वहीं सेम देखो इसमें भी प्राइस के साथ हम लिंक करके देखे थे कि हमें बॉटम बाइंग कहाँ मिलेगा। वैसे ही पिवोट में भी होता है। तो पिवोट में भी एक साइकिल होता है कि वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। तो खास करके इंट्राडे में है ना, आपको जब साइडवेज में चल जाता है एक आधा मार्केट, तो उस एरिया में इंट्राडे में आपको ट्रेड करने के लिए बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और कल का और पीछे का परसों का जो पहले एक दो पार्ट में हमने जो पिवोट वाला जो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाला है उसमें जो जो लिया है वो सारा जो कंसेप्ट है आगे भी लागे लगेगा। बट ये मार्केट साइकिल समझे बिना अगर आप ट्रेड करोगे तो ये थोड़ा इमेच्योरिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे वक्त में अगर है ना, एक बार सीपीआर के ऊपर भी रहेगा प्राइस, कभी नीचे भी रहेगा ऐसे वक्त में। बट उसी वो एरिया कब आएगा, कैसे आएगा, वो समझने के लिए थोड़ा मार्केट साइकिल समझना पड़ेगा, पिवोट वाला साइकिल समझना पड़ेगा। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। देखो प्राइस का कभी भी डिमांड आ जाता है तो एकदम प्राइस ऊपर इस तरह से जाता है, ठीक है। ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, छोटा ले गया, ऊपर गया, ठीक है। तो एक बड़े जोन के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद बड़ा करेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये लेग के तुलना में देखिए, ये लेग अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, क्योंकि डाउ ब्रेक कर रहा है ना इसके नीचे जाने के बाद। अगर ये प्राइस आया था, अगर ये प्राइस इस तुलना में, इस लेग के तुलना में, ठीक है, ये वाला अगर ये वाला लेग है इसमें, ठीक है, छोटे करेक्शन करके अप ट्रेंड में घुस रहा है ये। अगर यहाँ पे अगर ये एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, ठीक है। अब जस्ट कंसेप्ट बना रहा हूँ मैं, माइंड सेट बना दूंगा आपका, उसके बाद में हम एग्जांपल भी लेंगे निफ्टी में बहुत बड़े से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड था, ठीक है। ये देखो लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री, ठीक है। तो ये छोटे से लेग वन पुल बैक, लेग टू थ्री, बट ये बड़ा लेग वन ये पुल बैक है, ठीक है। बस ये बड़े लेग में, ठीक है, ये माइनर छोटे से लेग वन पुल बैक, माइनर पुल बैक्स और माइनर माइनर लेग्स हैं, ये मेजर लेग में, ठीक है। और उसी मेजर लेग से एक ग्रेटर लेग भी बनता है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो हम देखेंगे यहाँ पे लेग, माइनर लेग और पुल बैक, माइनर लेग और पुल बैक, और ये जो है मेजर लेग, ये मेजर लेग का ये पुल बैक है, ठीक है। मेजर लेग फिर से आया, मेजर लेग का पुल बैक, ठीक है। फिर ये पूरा जो है यहाँ पे ये सिनेरियो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक साइडवेज का सिनेरियो है, तो ये बड़ा जो ग्रेटर लेग है उसका करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये साइडवेज भी रह सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, देखो ये लेग के ये जो बड़ा ग्रेटर लेग दिख रहा है इसका करेक्शन करने यहाँ तक भी आ सकता है। बट एक साइडवेज का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि निफ्टी में अभी अभी बना है, तो आपके फ्रेश माइंड में पता चलेगा कि ये किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये छोटे माइनर लेग्स, तो ये आइडेंटिफाई करना ही कला होता है मार्केट में, यही आपको ट्रेंड एनालिसिस बोलता है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि एक भागने के बाद है ना, ये देखते हैं कि ये फॉल हो रहा है, एक्चुअली इंट्राडे भी फॉल होता है तो भी लोग बोलते हैं कि फॉल हो रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लेग है भाई, ग्रेटर लेग है, माइनर लेग है, मेजर लेग है। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको देखना है कि ये तीन बना रहा है क्या। अगर ऐसा साइकिल अगर समझ में आ रहा है आपको इस तरह से, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड भी जा रहा है ना तो भी ऐसा होता है, लेकिन ये बड़ा लेग आने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ डाउन ट्रेंड शुरू होगा, या डाउन ट्रेंड शुरू होगा क्या। इस एरिया में नहीं होगा, जब तक ये मेजर लेग का जब तक ड्रॉ ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड शुरू नहीं करेगा, ठीक है। इतना नीचे आना पड़ेगा इसको तभी ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले से भागते आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। वैसे ही देखो करेक्शन में तो हमें ये जो सॉरी हाँ, ये वाले जो मेजर करेक्शंस है, ये वाले मेजर करेक्शन, बस हमें इनके शिकार करना है। देखो मेजर करेक्शन किया इसने, मेजर लेग फिर से आ गया, ठीक है।
तो ये मेजर लेग का करेक्शन आया यहाँ पे, ठीक है, मेजर लेग वन करेक्शन, लेग टू, तो ये लेग का शिकार करना है हमें, ये करेक्शन को ढूंढ के, ठीक है। तो हम ये डायनामिक ट्रेंड लाइन इसलिए यूज होता है, डायनामिक ट्रेंड लाइन कहाँ लगाना है, किससे लगाना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे कभी भी करेक्शन लगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, आया। इस एरिया में देखो, ये वाला देखो, ये बड़ा ग्रेटर करेक्शन है, तो पता नहीं है अभी कितना करेगा या फिर नीचे भी जाके आएगा। और जब तक ये डायनामिक ट्रेंड लाइन या फिर ये इस तरह से स्टैटिक ट्रेंड लाइन या फिर कोई यहाँ पे पैटर्न बनाता है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाएगा, एक्सपांडिंग वेज बनाएगा, या फिर यहाँ पे समझो यहाँ पे कोई चैनल, तो यहीं पे आपको पैटर्न्स मिलते हैं। देखो सब मर्ज हो रहा है अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्सपांडिंग वेज होगा, ठीक है, ऐसा, या फिर एक्सपांडिंग वेज होकर ब्रेकआउट देगा, तो इस कंसोलिडेट ब्रीदिंग मतलब पैटर्न, जब मार्केट ब्रीथ करता है ना तभी पैटर्न बनाता है। देखो पैटर्न्स कैसे होते हैं आपके, एक ट्रायंगल होता है इस तरह से, ठीक है, हाई राइज और सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला कैसे होता है, ये ब्रीदिंग स्टेट नहीं है तो क्या है, और ठीक है, ये रेस्ट होता है, प्राइस का रेस्ट होता है। फिर क्या करता है ये, लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर रहते हैं, देखो उसको बोलते हैं पैटर्न ट्रेडर, ठीक है, सिर्फ पैटर्न्स करते हैं, पैटर्न ढूंढा बस ब्रेकआउट मिला, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रीदिंग स्टेट है। तो हम इसको बोलेंगे मेजर लेग का मेजर करेक्शन, ठीक है, मेजर लेग है, ये करेक्शन है। तो ग्रेटर लेग का ग्रेटर करेक्शन, तो हमारा ग्रेटर मिलेगा यहाँ पे पैटर्न कोई, ठीक है, यहाँ पे समझो चैनल है आपका, ठीक है, तो बड़ा सा चैनल है, तो ये बड़ा बना ना पैटर्न, तो बड़े पैटर्न का देखो इतना बड़ा आया है, तो इतना बड़ा आगे भी देगा ना, आगे की साइड में भी मूव देगा। तो कभी कभी देखो कुछ लोगों का है ना 2 गुना 3 गुना भी बन जाता है, सिर्फ एक पैटर्न कर लेते हैं, क्योंकि देखो उनके हाथ में ऐसा पैटर्न लग जाता है, उनको भी पता नहीं है कि वो इस तरह से मार्केट साइकिल का फायदा ले रहे हैं, बट ये छोटे छोटे लेते हैं, छोटे टारगेट ये करते हैं ना, तो ये छोटे से में करते हैं, कुछ लोग छोटे में करते हैं, कुछ इंट्राडे में करते हैं, कुछ 1 आवर में करते हैं, कुछ 1 डे में करते हैं, कुछ कुछ तो वीकली वाला पैटर्न ढूंढ के करते हैं, तो प्रॉफिट्स उतना बढ़ जाता है उनका, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रीदिंग स्टेट होता है उसी को हम पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न का ऐसा कोई तिगड़म नहीं है, ठीक है, लोगों को ऐसा कुछ तो रॉकेट साइंस लगता है पैटर्न्स मतलब, ऐसा कहे ऐसा ऐसा ये नहीं है कि इसमें बस कोई तो प्रोफेशनल लोगों का काम है, बहुत बड़े बड़े लोगों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कंसोलिडेशन दिखा, मार दो बस। डारवास क्या बोलता है, सेम देखो यही कंसेप्ट है, सेम डव वाला है ना, मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे कंसेप्ट में मैंने पहले ही बोला था, आपको लास्ट में जाके दिखेगा जब हम वेबिनार मैराथन जो खत्म करेंगे ये सारा, ठीक है, मैराथन जब खत्म होगा, प्राइज एक्शन होगा, हार्मोनिक सब सब खत्म होगा, आखिर में जाके आपको सब एक दिखेगा, सब एक, और सबको रिस्पेक्ट, सब सब क्या करते हैं, रिस्पेक्ट डव थ्योरी को करते हैं। देखो दारवास क्या बोलता है, एक कंसोलिडेशन है, करेक्शन करके एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये सॉरी ये एंट्री होना चाहिए, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता है, तो यही अप ट्रेंड में, और इनका एक कंडीशन होता है दारवास का कि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए, तो ऐसे वाले मिल जाते हैं, ठीक है, दारवास का जो टेक्निक आता है, तो वही है पैटर्न्स का, आप कोई भी देख रहे हो तो ये मतलब है मार्केट इज कंसोलिडेशन में जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट साइकिल इस तरह से बिहेव करता है। और छोटे लेग्स ये माइनर्स जो आते हैं ना, इसको डरना नहीं है, अगर एक स्विंग ट्रेड हो तो ये पूरा लेग खा के जाना है, ठीक है, ज्यादातर हम बिलीव करते हैं, मैं तो बिलीव करता हूँ लेग वन पुल बैक लेग टू, बस इतना ही लेके मैं खत्म निकल जाता हूँ, तब तक मेरा 10-12% निकल जाता है आराम से, ठीक है, एक स्टॉक में। तो ये सारा जो है सिनेरियो, ये सारा अगर आपको पता है, अगर ये माइंड में घुस रहा है आपके, तभी ये इसका फायदा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका ये सेम जो सिनेरियो बना रहा है, इसी के साथ में हम आरएसआई को भी मिक्स कर दिए। जैसे आरएसआई में क्या होता है देखो, हमने बोला था कि अप ट्रेंड कब रहेगा, जब ये 40 को रजिस्ट करेगा, 40 के ऊपर ही रहेगा और 80 को कॉमनली टच करता होता है, ठीक है, तो तब ये अप ट्रेंड में रहता है। देखो यहाँ पे ये इस एरिया में दिखा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, कि किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको डॉट कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो अगर आपको समझ में आना चाहिए, देखो एक लेग मिला यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए आपको एक 60 के अबव चाहिए, ठीक है, एग्रेसिव, और ये जब भी पुल बैक आएगा इस एरिया में, ठीक है, मतलब ये 40 के आसपास आ रहा है, ठीक है, इस एरिया में देखो आप 40 के आसपास, तो ये सॉरी 60 के आसपास, मतलब यहाँ से पुल बैक लेगा ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रेक मिलेगा, ठीक है, इस एरिया में भी ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि देखो ये हमारा डायनेमिक ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है देखो, ठीक है, और यहाँ कहीं आपको डाउ थ्री भी ब्रेक मिलेगा, तो ये आगे वाला आपको मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये जब तक 60 के ऊपर रहेगा सस्टेन, ठीक है, जैसे फिर से करेक्शन करने आएगा, देखो फिर से 40 के पास में आएगा या फिर 60 के पास में आएगा, दोनों में से बहुत एग्रेसिव होगा, तो ये यही सेम सेंटीमेंट है ना, ऐसा ऊपर बनाता है 60 के ऊपर, ये अगर वही थोड़ा सा वीक हुआ तो ये 40 को टच करता है ऐसा, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम देखो यहाँ पे, ठीक है, अप ट्रेंड में, और ये पूरा अगर ये साइडवेज दिख रहा है अतला, मतलब थोड़ा सा नीचे आके जाएगा, ये एग्जांपल के साथ देखेंगे निफ्टी में भी,
अब देखो ये पूरा बड़े ग्रेटर लेग का एक ग्रेटर करेक्शन है, तो ये पूरा साइडवेज चला जाएगा यहाँ पे, 60-40 के बीच में रहेगा। और ये रेजिस्ट करेगा, 40 के नीचे जाने का कोशिश नहीं करेगा ऐसे ज़्यादा, ठीक है, कॉमनली। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा, हमें पता है यहाँ पे ब्रेकआउट पे बढ़ जाना। तो ये जो कॉमन है बिहेवियर साइकिल का, ये आरएसआई के साथ मिक्स करके देखो, बहुत बढ़िया चलता है। अब देखो यहाँ पे जब तक ये 40 के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और जैसे ये 40 के नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं आपको, डाउन ट्रेंड का भी किस तरह से बनाता है, ताकि आपको और क्लियरिटी आए, ठीक है। तो देखो डाउन ट्रेंड का अगर यहाँ पे शुरू होना होता है तो इस तरह से, ठीक है। ये प्राइस जो है थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ। तो डाउन ट्रेंड अगर शुरू होना होता है तो ये 60 के नीचे क्रॉस करके 40 को कॉमनली जाएगा। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, खास बात यहाँ पे लोअर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है, ठीक है। तो इस एरिया में पुल बैक लिया पैटर्न का, अगर नीचे की साइड में ब्रेक हो रहा है तो नीचे की साइड में देखो यहाँ पे भी छोटे करेक्शन, छोटे ये होता है, एक साइडवेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न्स भी बनाता है इस तरह से सेम करता है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा नहीं, बट यहाँ पे देखो ऐसा ही बिहेव करता है। और ये जब तक डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे है, और ये जो है डायनेमिक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है। और जैसे ही ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और डव ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है, मतलब ये चैनल ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड में डव ब्रेक कर रहा है, डव ब्रेक किया, पुल बैक आया नीचे की साइड में। तो ये जो साइकिल बनता है, इसके साथ में ही हमें आरएसआई का भी स्टडी कर लेना है। देखो ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहेगा, मतलब बियरिश जब तक रहेगा, ये 60 के नीचे ट्रेड करते रहेगा, 60 को रजिस्ट मारेगा, नीचे आएगा, कॉमनली 40 को टच करते रहेगा। और जैसे ही इसको अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो अगर इसको ऊपर ही जाना है, यहाँ पे कहीं डाइवर्जेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये इस तरह से, तो 40 को पहले रजिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। 40 को देखो पहले क्या करेगा, देखो पहले कॉमनली 40 के इधर कॉमन रह रहा है, 60 को रजिस्ट मारेगा, कॉमन करेगा, फिर क्या करेगा, 40 के नीचे जाने के लिए मना करेगा ये, मतलब ये छोड़ दिया इसने, ये बियरिश काम छोड़ दिया, ऐसा इंडिकेशन है ये। फिर ये 40 को सपोर्ट लेके या फिर 50 को सपोर्ट लेके, मतलब ये ज़ोन को सपोर्ट करेगा ये, ठीक है, सपोर्ट करके ऊपर जाएगा। और ये पहले 60 को टेस्ट करेगा या फिर 60 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने का ज़्यादा चांसेस है। और इसी एरिया में अगर ये डायनामिक ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर या फिर इस तरह से, ठीक है। फिर ये फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। और आरएसआई क्या बिहेव करेगा आपका, सेम देखो 60 के ऊपर ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। और जब तक ये अप ट्रेंड रहेगा, ये तब तक ये 40 को रेजिस्ट करते रहेगा, और सेम सेम साइकिल बनाता है अप ट्रेंड में इसी तरह से। और ये जो बड़ा ग्रेटर लेग है, और ग्रेटर लेग का अगर ये छोटा लेग हुआ, ठीक है, ये इतना नीचे नहीं आया समझो, ठीक है, ये वाला प्राइस समझो, ये इसी एरिया में था ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके छोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये अगर डाउन ट्रेंड में अगर ये इधर इसे ब्रेकआउट मारा है समझो, ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इधर लग गया यहाँ पे, तो इधर ही से दे रहा है, मतलब ये बड़े ग्रेटर लेग का ये करेक्शन है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ये छोटा सा पुल बैक, इसको हमने डायनामिक ट्रेंड लाइन लगा था ये छोटे छोटे लेग के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी ये छोटा लेग है, इसमें भी हम डायनामिक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बड़े के लिए तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम ये इसको ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये छोटे करेक्शन कैंडल होते हैं, डेली में देखोगे तो ये छोटे एक हाथ करेक्शन बिद्दी सा कैंडल हो जाता है, इसको हम करेक्शन कैंडल्स बोलेंगे। और ये करेक्शन लेग बोलेंगे, ठीक है। तो करेक्शन लेग के बाद ये बड़ा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे करेक्शन लेग करेक्शन कैंडल 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 मिलेगा, फिर ये ट्रेंड बनेगा ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही ग्रेटर लेग का भी करेक्शन होता है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही ये देखो यहाँ से फिर से ये वाला जो ग्रेटर लेग है आगे का दे देगा, फिर ये ब्रेक होने के बाद में, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू करता है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे समझो छोटा सा फिर से करेक्शन आया, ठीक है, करेक्शन आने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, लेग बना यहाँ पे, फिर से छोटा सा करेक्शन आया, फिर ऊपर गया। तो ये इससे ही इसी ऐसे ही चलता है प्राइस। सेम देखो ये करेक्शन आया, 40 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, डायनामिक ट्रेंड लाइन, फिर से ये अप ट्रेंड बना देगा, देखो यहाँ, ठीक है, इस तरह से। और ये 40 को रजिस्ट करते 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 जाएगा, या फिर आपको आपके हिसाब से यहाँ पे 60 को रजिस्टर, अगर एग्रेसिव होगा ये ट्रेंड लाइन, या ये ट्रेंड लाइन अगर बहुत ही एग्रेसिव है तो ये 60 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये ऊपर की साइड में दिखाऊंगा मैं एग्जांपल, ऐसे कुछ है हमारे पास एग्जांपल्स, ये 60 के नीचे आता ही नहीं जिंदगी भर, ठीक है, तो वो वाले हैं हमारे पास, दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट साइकिल बनता है। और ये आरएसआई के साथ में हमने फेज शिफ्टिंग के साथ में लिया था, देखो अब इस एरिया में क्या होता, ये क्या हुआ था, देखो फेज शिफ्टिंग इस एरिया में शुरू हो गया था, ठीक है, ये 40 के नीचे गया है यहाँ पे समझो इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से आपका फेज शिफ्टिंग हुआ था, तो इसको मैं आरएसआई के साथ में मिक्स करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये पूरा फेज है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा,
ये कौन सा 40-80 का फेज़ है, ठीक है? और ये जो है आपका 60-20 का फेज़ है। तो ये अप ट्रेंड का फेज़ है, देखो ये अप ट्रेंड का। और ये जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है तो ये डाउन ट्रेंड का है। जैसे ये चेंज करेगा, फिर से देखो ये अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा इधर ऊपर की साइड में, ठीक है? ये वाला देखो यहाँ ये, ठीक है? 60 को रजिस्ट 40 को रजिस्ट करना शुरू कर दिया इसने। तो जब तक ये फेज़ में रहेगा तब तक ये लेग टिका रहेगा, तब तक ये डायनामिक ट्रेंड लाइन टिका रहेगा। तो आपको देखना है यहाँ पे, हाँ, डायनामिक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको कोई तो डाउट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और इस एरिया में कहीं आपको छोटा-सा डाइवर्जेंस मिलेगा, हिडन डाइवर्जेंस मिलेगा यहाँ पे। ये सारा कांसेप्ट है आपको वेबिनार आरएसआई का पूरा करने के बाद ही समझ में आएँगे, ठीक है? तो इसके इसी तरह होता है हमारा पिवोट साइकिल, ठीक है? तो अब हम देखेंगे पिवोट साइकिल किस तरह से इसको ये करना है ट्रेड, और किस तरह से इसको ये करना है, ये हम जस्ट मैंने इसको आपका जस्ट ओवरव्यू दिया, क्योंकि अब हम कनेक्ट कर पाएँगे यहाँ पे। ठीक है? तो कनेक्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दूँगा मैं। इसी तरह से इसको थोड़ा दिमाग में रखिए आप, ठीक है? या फिर मैं थोड़ा-सा साइड में कर दूँगा इसको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका एक बार, एग्ज़ाम्पल देखने के बाद फिर आपको क्लैरिटी आएगा। देखो, ये पहले से लगा के रखा है मैंने, ठीक है? ये देखो, ये मेजर लेग है और मेजर लेग में थोड़े माइनर करेक्शन दिख रहे हैं आपके, ठीक है? ये छोटे-छोटे आपको दिखेंगे और ये मेजर करेक्शन है, ठीक है? मेजर करेक्शन में मेजर लेग, मेजर करेक्शन, मेजर लेग, मेजर करेक्शन, और ये ग्रेटर लेग है, ठीक है? ये ग्रेटर लेग का ये ग्रेटर करेक्शन है, देखो यहाँ। अभी 3 महीने जो करेक्शन किया है ये ग्रेटर करेक्शन है, ठीक है? ये ग्रेटर लेग का ग्रेटर, अब क्या आएगा? ग्रेटर लेग नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ से, ठीक है? लोग अभी भी बियरिश होए पड़े हैं यहाँ पे, तो ये लेग आएगा आगे आगे वाला। जब भी ये शिफ्ट करेगा इस तरह से आपका मोमेंटम, देखो यहाँ पे भी आरएसआई भी मोमेंटम कैसे शिफ्ट किया है इसने। देखो 40 का फेज था, ये अप ट्रेंड वाला फेज है, पूरा 40 का ये फेज है, इसको मैं दिखा देता हूँ मार्क करके आपको, ठीक है? इस एरिया में से शुरू हुआ था शायद, तो ये वाला रजिस्ट करा था। देखो कैसे किस सिस्टमेटिक वे में चलता है, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन का, डाउन ट्रेंड लाइन का डायनेमिक ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है? तो फॉल का इतना एक्यूरेट पकड़ना, जस्ट सेंटीमेंट समझिए, ठीक है? 20 एमए को ही अगर ट्रेंड लाइन समझ लोगे, इस एरिया में सेंटीमेंट समझिए बस, ठीक है? तो देखो, जैसे ये डायनामिक इसके नीचे था, 40 को कॉमन ली जा रहा था, 60 को रजिस्ट कर रहा था। तो देखो फर्स्ट टाइम 60 को रजिस्ट कर रहा है यहाँ पे, किया, पुल बैक लिया, 40 को रजिस्ट किया, मतलब ये 40 के नीचे जाने में मना कर रहा है यहाँ पे। तो ये मना कर रहा है मतलब ऊपर की साइड में जाएगा ना, तो नीचे जाने की मना कर रहा है, तो एक तो साइडवेज जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये फेस शिफ्ट कर दिया, ऊपर की साइड में चला गया, ठीक है? और ये जो ग्रेटर करेक्शन है यहाँ पे देखो, ये 40 और इसके बीच में किया, देखो पूरा, तो इसी के बीच में था पूरा ज़ोन यहाँ पे, ठीक है? तो ये साइडवेज करेक्शन था, ये छोटा-सा ज़ोन था, ये करेक्शन ज़ोन बनी। अब देखो ये 60 के ऊपर आ चुका है, ठीक है? तो अब क्या इंडिकेशन रहना चाहिए हमें? 60 के ऊपर आया है तो यहाँ पे, तो सेम हमारा ये जो है फ़ेज़ अभी, एक मिनट, थोड़ा-सा ये हो गया है। तो ये जो सारा सिस्टम है यहाँ पे, थोड़ा-सा नीचे ले लेता हूँ इसको, हाँ, ठीक है? ये वाला देखो। तो ये पूरा जो ज़ोन है अभी 60 के ऊपर जा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये बिहेव हमारा यहाँ पे 40 और 60 का मार्क करेंगे। अब क्या करेगा, ये पुल बैक लेगा, 60 के पास में ऊपर जाएगा, ठीक है? 40 के आसपास आता रहेगा छोटे-छोटे ऐसे करेक्शन करने के लिए, ठीक है? ग्रेटर करेक्शन करने के लिए 40 के पास आएगा। माइनर करेक्शन करने के लिए 60 के ऊपर ही पुल बैक लेगा, देखो 60, 60, 60। जैसे ही 60 के नीचे जाएगा, देखो सब सेंटीमेंट वही है। 60 के नीचे जाएगा, 60 को रजिस्ट करेगा, नीचे जाएगा। 40 को रजिस्ट करेगा, 60 के ऊपर जाएगा, फिर से रजिस्ट करके नीचे की तरफ ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इस एरिया में देखो आपको किस तरह से बिहेव मिल रहा है। तो जो 60, 80 और 40 का जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको थोड़ा जो हमारा आरएसआई का वेबिनार है वो देखना पड़ेगा, ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप आई बटन दबाइए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस तरह से, अब हम ये 60 को शुरू कर दिया इसने 60 के ऊपर जाने के लिए, तो ये ज़ोन जो रहेगा अप ट्रेंड ज़ोन है, ठीक है? एक ग्रेटर लेग के लिए अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे करेक्शन आएँगे ज़रूर, बट यहाँ पे डरना नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ से कहीं या फिर यहाँ से कहीं, तो ये डरने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? देख लेते, तो इसी तरह से हमारा पिवोट का भी होता है। तो एक बार मैं इसको पिवोट में लगा के देखेंगे। अभी हमने बात किया था कि जो 60 के ऊपर ही रहते हैं, वो वाले अगर आपको देखने हैं तो एक बार मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढने वाले हैं और आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करे हो तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो एक बार देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है। तो उसी तरह से अगर हमें देखो, ये पूरा 60 के ऊपर कभी आएँगे नहीं नीचे, देखो। और ऐसे स्टॉक्स की हम लिस्ट बना के यूट्यूब में या ट्विटर में डालने सॉरी टेलीग्राम में डालने वाले हैं, तो अपडेट रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप जॉइन कर लीजिए अभी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से स्टॉक।
देखो ये कितना स्मूथली ऊपर ही तरफ जाते हैं, ऊपर ही तरफ ही जाते हैं, ठीक है। और एक है यहाँ पे, ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, फेमस है बट किसी ने ऑब्जर्व किया है पता नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो बनाता है। तो ज़्यादातर 60 के ऊपर रहता है ऐसा हम नहीं बोलेंगे इसमें, बट इसको अगर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव ही है, और ऐसा ही स्लोली ऊपर की तरफ जाता है, और ये बड़े टाइम फ्रेम में देखो 60 के ऊपर ही रहता है। ये कौन सा है, बर्जर पेंट। तो ऐसे ही स्टॉक हम ढूंढ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कहाँ से भी इन्वेस्टमेंट बनाओ यार, ठीक है। मेजर ग्रेटर करेक्शन वाले इसमें तो आपको 40 के पास मिलेगा, और आप ट्रेंड में है, ये 60 को रजिस्ट कर रहा है, अभी भी 60 के ऊपर है, मतलब ये कितना बुलिश है देखो यहाँ पे मंथली में, ठीक है। डेली में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट मंथली और वीकली में देखोगे तो आपको थोड़ा चेंजेस दिखेगा इसमें। वीकली में आपको थोड़ा 40 के आसपास, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, मूव ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये भी इसी तरह से बिहेव करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल थे इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे पिवोट के साथ में। अब हम देखेंगे पिवोट साइकिल का किस तरह से इसका कंसेप्ट आता है। देखो कुछ नहीं, सेम है, सेम करेक्शन, सेम लेग्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का भी यूज़ होगा, दिखाऊंगा मैं किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पिवोट्स का देखेंगे, ठीक है। अब इसी को पैरेलली हम रेफरेंस लेके ही करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला, जब ये जो बड़ा लेग बना रहा है ग्रेटर करेक्शन में, समझो ये अगर हम इसको वीकली, ये देखो डेली कैंडल्स है समझो, अगर इसको वीकली में देखेंगे तो ये छोटे 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 एक बड़े बड़े ट्रेंडी कैंडल्स ही दिखेंगे ना आपको, ये करेक्शन मर्ज हो जाएंगे उसमें, ठीक है। अगर डेली में देखोगे तो ये लेग्स मिलेंगे, ये करेक्शन दिखेंगे, बट आप वीकली में देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कैंडल्स ही दिखेंगे, एक ट्रेंड में चल रहा है, फिर ये यहाँ पे करेक्शन दिखेगा वीकली में यहाँ पे, ठीक है। मंथली में, अब इसको मंथली में देखोगे ये पूरे को, तो ये एक ट्रेंड लाइन दिखे, सॉरी ये एक ट्रेंड कैंडल दिखेगा, और ये एक ट्रेंड कैंडल दिखेगा। वैसे ही वीकली में देखोगे तो ये वीकली का एक कैंडल दिखेगा, ये दूसरा कैंडल दिखेगा, ये तीसरा कैंडल दिखेगा, और ये करेक्शन कैंडल दिखेगा, ये नीचे नीचे रेड कैंडल दिखेंगे, फिर से ये एक वीकली कैंडल दिखेगा, दो वीकली कैंडल, तीसरा। वैसे ही डेली में देखो यहाँ पे ये बड़ा एक कैंडल दिखेगा, ये दूसरा कैंडल दिखेगा, तीसरा कैंडल, और डेली में करेक्शन कर रहा है, इसी तरह से होता है। और उसी तरह से आपका पीओट भी बिहेव करता है, वीकली में, मंथली में, और डेली में। तो पहले हम क्या करेंगे, डेली के हिसाब से हम ट्रेड ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि अप ट्रेंड में किस तरह से चलता है। देखो पीओट्स इस तरह से चलते हैं अप ट्रेंड में, हायर वैल्यूज बनाते हैं, जो भी हमने 2 दिन में कंसेप्ट सीखे थे वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। अगर बहुत एग्रेसिव है तो इनमें है ना डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर ये इसको करेक्शन करना है, थोड़ा वीक हो रहे हैं, तो ये पास में आते जाएंगे, ठीक है, पास में आते जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके फिर ये लोअर वैल्यूज बनते जाएंगे, इस तरह से ये साइकिल बनता है इसका, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम स्लोली स्लोली जो मूवमेंट करते हैं ना उसी के हिसाब से देखेंगे। देखो अभी स्लोली बढ़ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस बढ़ते जाएगा इसमें का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम से एक ब्रेकआउट कैंडल आ जाएगा। तो ब्रेकआउट कैंडल हमने पहले ही देखा था, अगर ब्रेकआउट कैंडल आ रहा है इसका मतलब क्या है इस एरिया में, कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एकदम से अप ट्रेंड में थोड़ा सा ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये ब्रेकआउट डे बनाने की वजह से क्या करता है कि ये प्राइस के आगे बनाता है ना पिवोट, बेसिक्स में देखा था हमने, बेसिक्स वाला हमने अपलोड करके रखा है आपको देख, तो इसके सामने करेगा ये, ठीक है। तो ये जो प्राइस है जितना आपका ट्रेंडी होगा, जितना ये बनाएगा, तो इसके इतना बनेगा, तो ये पिछले रेफरेंस, पिछले वाले पिवोट से बहुत ऊपर बनाएगा, ठीक है, इस एरिया में। तो ऐसे में क्या होता है, अगर एकदम से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया समझो, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एरिया में कोई तो जोन है समझो इस एरिया में, ठीक है, सप्लाई जोन। तो ये बिहेव क्या करेगा, आप देखो ये पूरा अप ट्रेंड था इस एरिया में, ठीक है, ये अप ट्रेंड था। अब क्या करेगा प्राइस बिहेव, क्या करेगा इस एरिया से, देखो ये हिट हुआ यहाँ पे, तो प्राइस अचानक से एक तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा ऐसा, या फिर नीचे ही ओपन होगा इसके, ठीक है। तो ये समझो ये ऊपर ओपन हुआ या फिर इधर हिट हुआ समझो, इधर हिट होके नीचे आ रहा है, एक सिनेरियो यहाँ पे बनाएगा, दूसरा सिनेरियो ये बनाएगा कि इधर ही ओपन हो जाएगा, ओपन ही इसी जोन में। तो ये सप्लाई जोन के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ पे बना रहा है और आपका प्राइस कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन, अगर ये समझो हम यहीं पे पकड़ेंगे थोड़ा सा, इधर इस एरिया में ओपन हो रहा है, तो अब ये करेक्शन कर रहा है, देखो ये लेग का करेक्शन चाहिए ना हमें, देखो ये ग्रेटर लेग का एक करेक्शन चाहिए ना, तो ग्रेटर करेक्शन वक्त ये प्राइस नीचे है तो प्राइस कहाँ छपेगा, इसके सामने छपेगा ना, इस तरह से। तो ये करेक्शन करते वक्त भी है ना ऐसा पिवोट्स ये करता है, साइड नीचे जाता है, कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कभी कभी एक आधा लेग ऐसा ऊपर भी, इधर प्राइस एक आधा ऊपर भी आ जाता है ऐसा, इधर साइडवेज चला जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी बन जाता है।
और फिर एकदम से और एक इसके नीचे इधर आके फिर एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से बिहेव करता है प्राइस कभी-कभी, ठीक है? अगर ये इधर ओपन ये कर रहा है ना, तो इधर रहेगा, सॉरी हाँ, ठीक है? तो फिर से ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो ये साइडवेज़ वाला सिनेरियो है, देखो, एक दिन नीचे जा रहा है, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, मतलब ये साइडवेज़ में है। पहला लेग देखो ना आप, यहाँ पे अगर ये कर रहे हो, तो आपको इस ज़ोन को मार्क करके रखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पिवोट का ब्रीदिंग हो रहा है। तो एक दिन ऊपर मिलेगा, साइडवेज डे भी मिलेगा, नीचे मिलेगा, ट्रेंड डे भी मिल सकता है, क्या पता। ठीक है, कैसे भी बिहेवियर जो कर रहा है, तो आपको एकदम से प्राइस जहाँ पे प्रिंट कर रहा है वहाँ पे ये पिवोट आगे की तरफ मिलता है आपको। ठीक है, तो ये ऐसा डाउन जब करेक्शन खत्म होगा, तो अचानक से आपको एकदम से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो फिर से यहाँ से हमारा सेम शुरू। ठीक है, सेम हमारा साइकिल फिर से ग्रेटर लेग शुरू, यहाँ पे अप ट्रेंड मिलेगा, यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला समझो, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से अप ट्रेंड फिर से मिलेगा। तो ये करेक्शन में आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या मेरा पिवोट फेल हो रहा है। नहीं, एक्चुअली आप कंसोलिडेशन में हो, और कंसोलिडेशन में देखो, कोई भी आप इंडिकेटर उठा लो, उतना बढ़िया नहीं काम करता है। और ये तो पिवोट है। ठीक है, तो पिवोट में सिर्फ आपको करेक्शन डे में थोड़ा सा फेलियर मिलेगा। बट एक स्विंग के लिए अगर आप स्विंग की तरह से देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये वाला जो है आपको स्विंग दे रहा है यहाँ पे, समझो। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। ठीक है, इस तरह से प्राइस जा रहा है, देखो यहाँ पे एकदम से करेक्शन आया, करेक्शन का। तो यहाँ पे भी आप है ना थोड़ा सा तिगड़म लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे भी आप एक तो पैटर्न्स बना सकते हो। ठीक है, एक डायनामिक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, या फिर पैटर्न्स लगाओ, कोई भी लगाओ यहाँ पे। बट पिवोट के साथ में देखो, पिवोट अगर इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, ये देखो चैनल का ब्रेकआउट मिल रहा है और पिवोट के ऊपर मिल रहा है, तो कितना बढ़िया ट्रेड बनेगा देखो। और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो यार, ये बढ़िया आपका लेग मिलेगा आगे का। तो ये होता है पिवोट का भी साइकिल। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से बनाता है, सेम जो सिनेरियो बनता है इसमें भी बनता है। ठीक है, तो इस जोन में देखिए आपको बस ये साइकिल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए, अगर 60 को रजिस्ट कर रहा है, तो आरएसआई भी पीओड भी आपको दिखेगा यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में है, मतलब पता है आपको आरएसआई किस तरह से बिहेव कर रहा है, कि 60 के फेज में रहेगा। ठीक है, प्राइस भी उसी तरह से बिहेव करता है, देखो जस्ट वही कंसेप्ट है, बाकी हम देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, एक जस्ट हम टाइम फ्रेम का एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, समझो ये डेली वाला है, समझो। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, एक मंथली और वीकली का पीरियड देखो, मंथली वाला भी आएगा, वीकली वाला आएगा ना। समझो ये वीकली है, समझो पीरियड। ठीक है, तो ये वीकली वाला पीरियड ऐसा इधर किधर बना रहा होता है। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये है समझो वीकली। ठीक है, वीकली सीपीआर है। तो वीकली अगर ये करेक्शन, अगर ये वीकली सीपीआर के नीचे जा ही नहीं रहा है, ठीक है, वीकली में तो ये ट्रेंड कैंडल है, और ये करेक्शन कैंडल है वीकली में, वैसे ही ये हायर हाइज बना रहा है, समझो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो वीकली का तड़का अब तब देखो यहाँ पे कि आपका डेली में तो करेक्शन कर रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही है। बट यहाँ पे आपका रजिस्ट कर रहा है अब वीकली के नीचे जाने के लिए, वीकली के नीचे जा ही नहीं रहा है इस एरिया में। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, अगर आप समझ लोगे बढ़िया से, ये साइकिल होता है पूरा पीओट का। इसलिए हायर टाइम फ्रेम का भी पीओट बहुत यूजफुल होता है। तो आपको देखना है, कुछ लोग देखो सारे के सारे पीओट लगा के, वो एड़े नहीं होते, उतने पागल नहीं होते, उनको पता है ये साइकिल किस तरह से काम करता है। तो ये साइकिल के एक सिस्टेमैटिक वे में चलोगे आप, एक सिस्टेमैटिक वे में अगर ट्रेड करोगे, अगर उसी के इसमें अगर रिसर्च करोगे, बहुत डीप में जाओगे, देखो ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। फ्रैंकलिन ओचोआ का बहुत बढ़िया से लिया है, बट ऐसा कोई एज सच इसमें दिया नहीं है। तो ये है ना, आपको प्राइस से, आरएसआई से, जो ये साइकिल मार्केट साइकिल है, ठीक है, जॉन जे मर्फी का जो मार्केट साइकिल का कंसेप्ट है, वो सब तरफ लगेगा। डाउ थ्योरी जो है सब तरफ लगेगा। ठीक है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए और डीप स्टडी होना चाहिए। ठीक है, बस यही है मार्केट सब। देखो यहाँ पे ये वाले पूरा जो वीक था, ये वीकली सीपीआर, यहाँ पे तो करेक्शन किया है इसने, बट ऊपर की साइड में थोड़ा नीचे आके जाएगा, बीच बीच में रहेगा, या फिर ऐसा सीपीआर के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो समझ में आया, हायर वैल्यूज है, करेक्शन कर रहा है, ओके, इसका मार्क करके रखो, ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यूज लगता है, हायर वैल्यूज हायर ऊपर का। ठीक है, वैसे में ही अगर ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भी है, तो मंथली के ऊपर ही रहेगा ये। समझो ये मंथली का है यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली के ऊपर रहेगा ये, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड में है तो क्यों नहीं रहेगा भाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे है, समझो ये। तो इस तरह से साइकिल होता है इसका भी। ठीक है,
तो ये वाला इसका हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो साइकिल होता है आपको ध्यान रखना है। तो साइकिल्स अगर पता है आपको तो फंसने का बहुत कम चांसेस है। यही है, देखो इसको ही बोलेंगे हम मेजर लेग, इसको बोलेंगे ये, सॉरी, मेजर लेग, मेजर करेक्शन, मेजर लेग, और ये बड़ा बनता है इसका ग्रेटर लेग। वही कंसेप्ट है, सब तरफ यही चलता है मार्केट साइकिल, ठीक है। तो पिवोट का मार्केट साइकिल यही है। और इसी तरह से देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे निफ्टी का ही, ठीक है। तो किस तरह से हम तीनों लगा तो नहीं सकते, बट आपको दिखा तो सकते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक बार हम मंथली, एक बार वीकली और डेली तीनों का लगा के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर दूंगा, डेली में कर दूंगा इसको, ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियरली हो जाए। इसको मैं क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला। तो आपको थोड़ा आर एस आई हटा दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो अभी आर एस आई का कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेली वाला लगाऊंगा, और डेली के बाद में फिर आपको वीकली लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम डेली वाला लगा के देखेंगे, ठीक है। ये वाला डेली वाला है, अभी इसको मैं विजिबल कर देता हूँ। देखो इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा दिखने दिखने में ये है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 1 आवर का कर लेते हैं, ठीक है। तो दिखाने के लिए जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो छोटे करेक्शंस और ये है तो आपको दिख जाएंगे। देखो अप ट्रेंड है, आया नीचे, इसका हमने डायनामिक ट्रेंड लाइन लगाया तो यहाँ से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो ये यही देखा ना हमने कि एक ऊपर जा रहा है, करेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन ले रहा है, ठीक है। ये बड़े इसमें करेक्शन कर रहा है, फिर एक बड़ा ट्रेंड आया, देखो इसमें ऊपर 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 की तरफ। तो एनालिसिस करते हैं हम तो इस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आवरली में तो हम डेली वाला लगा के, अब डेली में हम क्या करेंगे, एक वीकली वाला पिवट लगा के देखेंगे। सॉरी, आवरली में ही वीकली वाला लगा के देखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा हमें छोटा है हमारा स्क्रीन, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट एक समझने के लिए काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। अब मैं इसी को शिफ्ट करूँगा वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक बार आप भी एक इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं दिखाने से बहुत अच्छा है, आप करो, बहुत बढ़िया से चलेगा। देखो वीकली में कर देता हूँ, देखो वीकली में देखो अप ट्रेंड में। अब अभी देख रहे थे ना, इसमें देख रहे थे हम, अभी जस्ट देख रहे थे कि ये इसमें करेक्शन करते वक्त है ना, पिवोट के नीचे था, ठीक है। आवरली पिवोट, डेली पिवोट के नीचे था, बट अब देखो इसमें ये नीचे ही है, बट यहाँ पे सिनेरियो अगर मंथली का लगा के ये साइडवेज का सिनेरियो है तो इसमें ऐसे थोड़ा फंसेगा आपका, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो ये पूरे में आपका इधर नीचे की साइड में था, बट अब देखो ऊपर की साइड में, एक ट्रेंड में देखो ऊपर की साइड में है पूरा वीकली में, ठीक है। तो वीकली में पूरा ऊपर की साइड में। वैसे ही अगर मैं इसको डाउन में दिखा दूँ, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये बड़ा करेक्शन करने लगा, देखो बड़े करेक्शन कर रहा है तो वीकली के भी नीचे रहता है, देखो, और वीकली के नीचे और वीकली में ऊपर की साइड में आ गए तो फिर से देखो यहाँ पे, अब ये देखो इधर इस साइड में वीकली के ऊपर था, छोटे बड़े करेक्शन करने के लिए वीकली के नीचे आ जाता है। अब इसी को मैं मंथली में लगा देता हूँ, ठीक है, मंथली वाला। तो आपको मंथली वाला भी दिखा देंगे इसमें कि किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को टाइम फ्रेम लगा के हम मंथली में देखेंगे। तो ओके करेंगे हम इसको, ये देखो मंथली। तो अभी मंथली में देखो ये बड़ा करेक्शन भी है मंथली में, देखो अब पुल बैक मार के चल रहा है, मंथली भी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो पिवोट के ऊपर ही है ना मंथली में। ये देखो कब से मंथली के ऊपर है ये वाला। तो आपको इधर डरना नहीं है, ये छोटे करेक्शन करने आएगा, ये जरूर आएगा, बट एकदम से ऊपर आ जाएगा तो आपको सेंटीमेंट पता है। और यहाँ पे डायनामिक ट्रेंड लाइन लगा और पिवोट के ऊपर ओपन हो रहा है तो बहुत बढ़िया यार, मंथ का पूरा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखना है, एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे जैसे जैसे जाएंगे। बट अभी टाइम कम है तो इसलिए हम अभी के लिए इतना ही करेंगे। और फोर्थ